विजया एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम सुनेंगे विजय एकादशी की व्रत कथा। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इस व्रत को करने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उनके और लंका के बीच विशाल समुद्र था, जिसे पार करना अत्यंत कठिन था। भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताओ, जिससे हम लंका पहुंच सकें। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक महान तपस्वी बकदालभ्य ऋषि का आश्रम है। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी हैं। उनसे इस समस्या का समाधान पूछा जाए। दोनों भाई तुरंत बकदालभ्य ऋषि के आश्रम पहुंचे। भगवान श्री राम ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। तब बकदालभ्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यदि आप इस व्रत को विधि विधान से करेंगे तो आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी और समुद्र पार करने का मार्ग भी सरल हो जाएगा। व्रत की विधि ऋषि ने आगे बताया। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को एक कलश स्थापित करें। उस कलश में जल भरें और ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें। उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एकादशी के दिन उपवास रखें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और रात में जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। विजय की प्राप्ति। भगवान श्री राम ने बकदालभ्य ऋषि के बताए अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र देवता प्रसन्न हुए और श्रीराम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया। इसके बाद भगवान श्रीराम ने लंका पहुंचकर रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। भी से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन के सभी कार्यों में सफलता और विजय मिलती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय।